हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे ऑडियोज़ कुछ अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी किसी रीज़न के कारण। बट मैं आप सबके मैसेज पढ़ती हूँ मेल पे जो मुझे आते हैं, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। उस सब चीज़ के लिए थैंक यू। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो बहुत लोगों ने मेरे से एक ही चीज़ बार बार पूछी है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको उसके ऊपर ही एक ऑडियो बना दी जाए। सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने से अच्छा मैं आगे करती रहूँगी, आप लोगों से कनेक्ट करती रहूँगी, लेकिन एक इंडिविजुअली मैसेज करने से अच्छा क्यों ना बल्क में मैं सबको बता दूँ, इस चीज़ का सबको फ़ायदा हो। तो कुछ यूज़र्स ने मेरे से पूछा था कि कर्मा क्या होता है, कर्मों का प्रिंसिपल कैसे काम करता है, और जो बैड इफ़ेक्ट्स कर्मा के हैं उसको हम कैसे हील कर सकते हैं। तो हाँ, आज हम उसी बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखिए, कर्मों का जो प्रिंसिपल है ना वो बहुत पेचीदा है। कर्मा इज़ जस्ट लाइक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसी तरह से लॉ ऑफ कर्मा भी हमारे लिए काम करता है। अब हम कहते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, उसका तो वैसे ही बुरा होगा। ओके होगा, बट सिर्फ कर्मा उसी चीज़ पे नहीं लागू होता। किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया तो कहीं ना कहीं उसको उस अच्छाई का भी फल मिलेगा। कर्म सिर्फ आपके एक्शन से ही नहीं होता, कर्म आपके थॉट्स से भी होता है। आप किसके लिए पूरे दिन भर क्या सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ कर्मा। आप अपने लिए क्या सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ कर्मा। आपके दिल में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का इच्छा है या नहीं है, या दूसरों से छीन झपट के अपना आगे बढ़ने की इच्छा है, ये भी कर्मा है। तो एवरीथिंग वट एवर यू पुट इन योर यूनिवर्स विल ऑलवेज कम बैक टू यू, इवन इन अ मल्टीप्लाई मैनर। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। मैंने अपनी एक ऑडियो में भी पहले बताया कि जब कुंडलिनी एसेंशन होता है तो हमारे साथ बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, सोल शॉक सा लगता है, फिर हम क्वेश्चंस करने लग जाते हैं हमारे साथ क्यों हुआ है। क्योंकि एक सोल जो होती है ना, वो बार बार इस विशियस साइकिल में फंस गई है। मतलब बार बार जीना, फिर बार बार मरना, फिर पैदा होना, फिर बच्चे से लेके एक जवानी तक का फेस क्लियर करना, फिर शादी करना, बच्चे करना, ये संसारिक चीज़ों में बंधी भी है। तो जब सोल फ्री होती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए फ्री होना चाहती है, तो वो डिसाइड करती है, क्योंकि जब पहली बार कॉन्शियसनेस आई थी धरती पे तो वो बहुत प्योर थी, गॉड कॉन्शियसनेस की तरह थी। एक जन्म में कुछ कर्म किए, थोड़ा छोटा सा माउंटेन बन गया, दूसरे जन्म में उसी कर्मों को फिर से स्ट्रांगली रिपीट कर दिया, वो और स्ट्रॉन्ग माउंटेन बन गया। इसी तरह से बहुत बड़ा हीप ऑफ माउंटेन बन जाता है कर्माओं का। तो जब हमारी कुंडलिनी एसेंशन होता है, बेसिकली अगर एक किसी भी जातक ने ये एसेंशन की जर्नी पूरी कर ली, तो उस ट्रिगर से आप भक्ति में आते हो, और भक्ति से आप ज्ञान को प्राप्त करते हो, विजडम को प्राप्त करते हो, और वहाँ से आप अपने कर्मा को धीरे धीरे क्लीन करते हो। सो कर्मों का पेज का जो खेल है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आप क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे बोल रहे हो। अगर आप पूरे दिन भर चुगली में हो, क्रिटिसाइज़ में हो, दूसरों की अबंडेंस से अगर आपको ईर्ष्या है, तो ये भी एक कर्म है। तो दूसरों को पॉइंट करना तो छोड़ ही दो, कोई किसी के बोलने से नहीं बदला आज तक। महात्मा बुद्ध भगवान जी ने भी जब असेंशन किया और जब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की, तो उन्होंने अपने आप को बदला। उन्होंने राजसी थाट बाट सब छोड़ के उन्होंने जंगल में चले गए। मैं ये नहीं कहती कि आप भी जंगल में चले जाइए, नेगेटिव मत लीजिएगा मेरी बातों को, बट द थिंग इज़ कि सब ने अपने आप को चेंज किया। तो अपने कर्मों पे, अपने जो 5 सेंसेस है, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे लोगों की संगति में रह रहे हो, लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हो, अपने आप के लिए क्या फ़ील कर रहे हो, ये सारा कर्म है। इसलिए इन कर्मों को हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से तोड़ सकते हैं, अगर कोई गलत कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए जब असेंशन की जर्नी में आते हैं तो हम पैटर्न्स देखते हैं कि हम क्या पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। कर्मा को हमेशा बुरा मत समझिए कि कर्मा गलत ही होता है, कर्मा सजा ही देने आए। नो, गॉड कभी सजा नहीं देते हैं। हमारे कर्मों का प्रिंसिपल होता है, जैसे एवरी एक्शन इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, एक वही है। जो यूनिवर्स में दोगे वही वापस आएगा। चाहे आप थॉट्स के थ्रू दे रहे हो, चाहे अपनी ज़ुबान के थ्रू दे रहे हो, चाहे अपनी फीलिंग्स के थ्रू दे रहे हो,
आप दे रहे हो कॉन्टिन्यूसली, यू आर कम्युनिकेटिंग विद यूनिवर्स। तो ये तो एक छोटी सी बात होगी कि कर्मा क्या है। अब बात करते हैं कि इस कर्मा को हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। ओके, हमें पता चला कि हमारा कुछ बैड कर्मा है जो अब आ रहा है हमारी लाइफ में। तो ये समझिए कि जो भी कुछ गलत अगर हो रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है, कभी ना कभी आपने भी किया, इसलिए आपके पास अब आया है। तो दो चीज़ें होती हैं इंसान के पास, क्या आपने किया, क्या हो रहा है, और तीसरा अब आप क्या करोगे। तो ये समझिए कि जो भी बॉल आ रही है, चाहे वो ब्लैक बॉल आ रही है चाहे वो वाइट बॉल आ रही है, आपकी फेंकी हुई आ रही है, जो किया था उसका प्रायश्चिताप कीजिए और आगे कुछ नया नेगेटिव मत क्रिएट कीजिए। जैसे कुछ होता है ना, कुछ नेगेटिव होता है, बस हम उस सीन में ही रहते हैं और कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। किसी ने एक थप्पड़ मारा, आपने 10 मार लिया और बराबर, वो नहीं करना है। उठिए इन सब चीज़ों से। ज्ञान की जब रोशनी पड़ती है, एक्सेप्ट कीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आप चाहते हो दूसरा माफ़ करे, भाई पहले आप माफ़ करना वाले बनो। तो आप जो आपको कर्ज कर रहा है उसको प्यार दीजिए। उस सोल में कोई एंगर होगा आपके लिए, इसलिए वो कर रहा है। आप देखियो एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, अगर आप 2 दिन उस सोल के लिए बारे में कि ये सत्यों की सोल है, या अच्छी सोल है, ये किसी रीज़न से कर रही होगी, मैंने किया है, या जो भी, जैसे भी आपके अपने आप से बात करने का तरीका है, आप बोलिए। आप असर देखोगे, आप लोगों को जो झगड़े हैं ना, वो वुंड्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि बहुत एक्सट्रीम हो गया तो चुप रहना है, एक्सट्रीम हो गया तो अपने लिए आवाज़ भी उठानी है, लेकिन जो छोटी मोटी किटर कुटर लगी होती है ना, इसने ये कह दिया वो कह दिया, मैं उन सब चीज़ों को कह रही हूँ कि उनको आप डिज़ोल्व कर सकते हो एनर्जेटिकली। तो आज से जो भी आपके लिए कुछ गलत कर रहा है तो उसको क्या करना है, प्रेज़ करना है। कई लोग नहीं कर पाएंगे, कई लोग बोलेंगे ये बकवास है या बोलने की बातें अच्छी हैं। आप करके देखिए, आपको फ़ील होगा, एनर्जेटिकली चीज़ें हील होंगी, आपको इंटरनली अच्छा फ़ील होगा। ये तो मैंने फर्स्ट बात बताई कि किस तरह से कर्मा को हील करना है। सेकंड मैं बताती हूँ कि कर्म देखिए पास्ट के तो आ रहे हैं, लेकिन संचित कर्मों से बड़ा आपका प्रेजेंट है। आपकी सोल में इतनी ताकत है कि आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। तो प्रेजेंट में लोगों के लिए अच्छा कीजिए, वो सारे बुरे कर्मों को काट देता है। होप आपको मेरी ऑडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।